Jai Hind dear students, how are you? I hope you all are well at your place. Physical education subject में this is for the class 12th. यूनिट 7 में हमने केवल राउज वेबर टेस्ट ही कवर किया था, रेस्ट ऑफ द यूनिट इज बैलेंस. सो आगे का आज हम इसमें शुरू करते हैं. आज हम ऑफर टेस्ट की बात करेंगे, इसमें ऑफर टेस्ट को जानेंगे. वैसे ये जो यूनिट है प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसमें, बट हम पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद में मेरा प्लान है कि इसमें एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा so that you can understand well. So let's start offer test. double A H P R offer test. offer का जो expand form होता है that is American Alliance for Health, Physical Education and Recreation. Once again I am repeating, A for American, दूसरा A जो है Alliance, then Health, H for Health, and Physical Education and Recreation. This is the expand form of offer test. So it was developed in 1947 and Americans basically they developed this. That is the region, इसका नाम है American Alliance. Okay. So इसमें क्या है, there are 6 items, 6 एक्टिविटी करनी है. एंड जो 6 एक्टिविटी हैं दे आर लाइक टू बी कंप्लीटेड इन 2 days की. जो पहली 3 एक्टिविटीज हैं दे शुड बी कंप्लीटेड इन 1 day एंड नेक्स्ट 3 एक्टिविटीज शुड बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट डे. बट इट्स डिवाइडेड एज पर द बुक, बट आई थिंक वी कैन परफॉर्म इन 1 day ओनली. आई थिंक द लॉजिक इज बिहाइंड दिस की आपको ज़्यादा टायरिंग फील ना हो, आप थके नहीं. सो वी विल गो एज पर द बुक्स. सो 6 आइटम है इसमें ऑफर टेस्ट में. जो पहला आइटम है दैट इज टेस्ट नंबर 1, उसको बोलते हैं पुलअप्स. पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स. देखिए दोनों में डिफरेंट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. पहला जो टेस्ट है ऑफर टेस्ट का दैट इज पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स. अब पुलअप्स में क्या है, नॉर्मल पुलअप्स आई थिंक आप सब जानते हैं. पुलअप्स में वी नीड ए पुलअप बार. जमीन से हाइट पे पुलअप बार फिक्स होती है किसी भी चीज पे. दैट शुड बी सेफ एंड दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द वेट ऑफ द इंडिविजुअल, दैट टू बी टेस्टेड कि भाई अगर 60 से 70 kg का कोई इंडिविजुअल है तो रोड 100 kg का वेट लेने में एबल हो. सॉरी. ओके, सो मेक श्योर द सेफ्टी इज द पैरामाउंट. सो पुलअप्स में क्या होगा, अगर हम बॉयज की बात करें तो दे विल जस्ट टेक द जंप लेने के बाद दे विल जस्ट होल्ड द बार बाय ओवर हैंड ग्रिप. देखिए मैंने पहले भी बताया था, एक होती है अंडर हैंड ग्रिप, एक होती है ओवर हैंड ग्रिप. तो ओवर हैंड ग्रिप का मतलब है अगर ये बार है या ये बार है तो मैं अपना हाथ ऊपर से, ओवर हैंड ग्रिप, और अंडर हैंड ग्रिप ये हो जाए. तो बुक में जो पोजीशन दी है ओवर हैंड ग्रिप दी है, ये वाली ऊपर से. सो बॉयज ओवर हैंड ग्रिप, बार पे ग्रिप लेंगे. उसके बाद बॉयज के केस में दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग पुलअप्स. पुलअप्स वो शुरू करेंगे एंड नंबर ऑफ पुलअप्स इसमें काउंट होगा कि टाइम इज नो बाउंड. आपको नंबर ऑफ पुलअप्स, आपको पुलअप्स शुरू कर देनी है, कितना नंबर ऑफ पुलअप्स आप करने में सक्षम हैं, एबल हैं. सो नंबर ऑफ पुलअप्स विल बी लाइक काउंटेड एंड इट विल बी मेंशन्ड इन द टेबल. ठीक है. सो बॉयज के केस में सिंपली पुलअप्स मारनी है भाई. लेकिन पुलअप्स का क्या है कि आप अपने आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करें और जब आप बॉडी को रेज करते हैं तो योर चिन शुड बी इन लाइन ऑफ द बार. That means either you have to
टच योर चिन टू द बार देन यू हैव टू कम डाउन, वो एक पुलअप काउंट होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हाफ पुलअप्स करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रेज किया बॉडी को एंड देन दे आर कमिंग डाउन, दैट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट पुलअप इज दिस कि आपको अपनी बॉडी को पूरा रेज करके आपको अपनी चिन को बार को टच करना है या बार के लेवल में लेके जाना है, देन यू हैव टू कम डाउन। फिर पूरा नीचे आते समय भी आर्म्स को पूरी तरह स्ट्रेच करना है, सीधा करना है। सो वो आपका एक पुलअप हो गया, ऐसे ही दूसरा तीसरा। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, आप कितना पुलअप्स कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के केस में। गर्ल्स का जो यहाँ पे बताया गया है दैट इज फ्लेक्स्ड आर्म हैंड। देखिए गर्ल्स को पुलअप्स नहीं मारना है, फ्लेक्स्ड आर्म पोजीशन में रहना है। फ्लेक्स्ड आर्म का मतलब हुआ है भाई गर्ल्स ने जंप लिया, इंडिविजुअल गर्ल्स ने जंप लिया, जंप लेने के बाद ये पोजीशन रहेगी इनिशियली, सीधे हाथ रहेंगे, होल्ड किया बार को, वही ओवरहैंड ग्रिप ले लिया। उसके बाद अपनी बॉडी को ऊपर खींचना है और अपनी चिन को जो आपका बार है उसके लेवल में लेके जाना है या स्लाइटली ऊपर, और फाइनली आपकी ये पोजीशन बन जाएगी। भाई इनिशियली आपकी ये पोजीशन थी, आपने बार को होल्ड करके रखा था, फिर आप अपने यहाँ पे, तो मैं ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज बार नहीं है, बट मैं यहाँ पे आर्म्स को नीचे लेके आऊंगा, तो ये पोजीशन हो जाएगी। जब आप अपनी बॉडी को रेज कर दोगे तो आपकी ये पोजीशन हो जाएगी। आप अपनी चिन को बार के स्लाइटली ऊपर रखना है या बार के टच करके रखना है। यू हैव टू बी देयर, होल्ड करना है आपको वहां पे, आपको इन सेंस गर्ल्स को। सो गर्ल्स के केस में पुलअप्स नहीं मारना, केवल बॉडी को रेज करके, यानी उसको बोलते हैं फ्लेक्स्ड आर्म। फ्लेक्स्ड आर्म का मतलब ये होता है कि आर्म्स आपकी बैंड रहें, और बैंड तभी होंगी जब आप अपनी बॉडी को रेज करोगे। बॉडी को रेज करके उठा के आपकी चिन बार के टच होनी चाहिए। उस पोजीशन में जो इंडिविजुअल एथलीट गर्ल है वो कितना देर अपने आप को रख सकती है, वहां पे टाइम काउंट होगा। बॉयज के केस में नंबर ऑफ पुलअप्स काउंट हो रही थी, लेकिन गर्ल्स के केस में, फ्लेक्स्ड आर्म के केस में टाइम काउंट होगा। ठीक है, ये जो टेस्ट है पुलअप्स फॉर बॉयज या फ्लेक्स्ड आर्म हैंड फॉर गर्ल्स, इसमें बेसिकली मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस को जानने के लिए किया जाता है। सो इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, अपनी आर्म्स मसल्स और शोल्डर मसल्स, इन दोनों मसल्स के एंडोरेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ को जानने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो ये था पहला टेस्ट। ठीक है, आफर टेस्ट का पहला टेस्ट पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंड फॉर गर्ल्स, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। प्रैक्टिकली भी आप इसको वीडियो में देख पाएंगे, मैं बहुत शॉर्टली आई विल मेक द वीडियो। नेक्स्ट, ओके, नाउ टेस्ट नंबर 2 दैट इज बेंट नी सिटअप्स। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें देयर आर टोटल नंबर्स ऑफ टेस्ट 6 होंगे। पहले को हमने देखा, अब हम देखेंगे बेंट नी सिटअप्स। देखिए सिट लेग मतलब हम अपने घुटनों को बेंड करेंगे, लेग हमारी स्ट्रेट नहीं रहेंगी। ओके, तो बॉयज के केस में क्या होगा, लेग बैंड होंगी और बॉयज के जो बोथ हैंड्स उनकी पोजीशन ये रहेगी, आप देख सकते हैं पीछे से, ये फिंगर्स आर इंटरलॉक टू ईच अदर एंड बिहाइंड द नेक। हाथ आपके पीछे रहेंगे, फिंगर्स विल बी इंटरलॉक, ऐसे फंसी रहेंगी नेक के पीछे। पैर आपके बैंड रहेंगे, मीन्स घुटने आपके बैंड रहेंगे। एंड बॉयज को 1 मिनट में कितना सिटअप्स परफॉर्म कर सकते हैं ये काउंट होगा। मैक्सिमम टाइम इज 1 मिनट एंड सिटअप्स करनी होंगी, बट सिटअप शुड बी परफेक्ट। ये नहीं कि आप हाफ कर रहे हो या पूरा नीचे नहीं जा रहे हो, पूरा ऊपर नहीं आ रहे हो, वो पूरा होगा। सो नंबर ऑफ सिटअप्स विल बी काउंटेड इन 1 मिनट, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट में कितने सिटअप्स आप कर पा रहे हैं इस पोजीशन में। ठीक है, गर्ल्स के केस में केवल इतना सा डिफरेंस है कि बॉयज के केस में जो हाथ बिहाइंड द नेक थे, नेक के पीछे थे, फिंगर्स वर इंटरलॉक। गर्ल्स के केस में क्या होंगे, जो आर्म्स होंगे, हाथ होंगे,
आपके सामने होंगे एंड आर्म्स बेसिकली थाइज को टच कर रहे होंगे, ये पोजीशन रहेगी। सो इट्स स्लाइटली एडवांटेज, अगर हम अपने हाथ पीछे रखते हैं तो सिटअप्स में थोड़ा सा ज़्यादा पावर हमें चाहिए, जबकि अगर हम अपने हाथ सामने रखते हैं तो वी नीड स्लाइटली लेस एफर्ट्स, कम हम एफर्ट में काम चल जाता है। सो दिस इज़ फॉर द गर्ल्स कि हाथ सामने रहेंगे, बाकी टाइम उनके लिए भी 1 मिनट है। सो 1 मिनट में नंबर ऑफ सिटअप्स विल बी काउंटेड कि कितना कर पाते हैं। सो ये टेस्ट आइटम नंबर 2 है, और ये जो टेस्ट है ये भी मसल का इंडोरेंस एज वेल एज मसल स्ट्रेंथ के लिए है, ट्रंक मसल्स के लिए। कौन सी मसल्स के लिए? ट्रंक मसल्स के। अब ट्रंक मसल्स में हमारी जैसे एब्डोमिनल मसल्स और हिप मसल्स, बेसिकली एब्डोमिनल एंड हिप मसल्स, ये दोनों ट्रंक मसल्स में काउंट होती हैं। सो इन दोनों एरिया की मसल्स का एंडोरेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये था टेस्ट आइटम नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे। टेस्ट नंबर 3 है, दैट इज शटल रन। शटल रन जो टेस्ट है ये स्पीड और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए है इंडिविजुअल्स की। इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम टेस्ट है, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। इसमें टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस टेस्ट इज जस्ट टू चेक द स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, दिस इज आल्सो नोन एज एजिलिटी ऑफ द बॉडी। सो इसमें देखिए होता क्या है, इनिशियली हम 2 लाइन बना, एक लाइन यहाँ पे बना लिया, इसको हमने स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग लाइन, वी कैन स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम दिस लाइन। फिर हमने 30 फीट का डिस्टेंस मेजर किया और एक लाइन हमने आगे बना दिया। ओके, प्लीज अटेंशन हियर, वी ड्रॉ ए लाइन है, जमीन पे कोई हमने लाइन बना दी, ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग लाइन हो जाएगी। उससे आगे हमने 30 फीट डिस्टेंस मेजर की, 30 फीट के बाद में हमने दूसरी लाइन बना दी एंड उस लाइन के पास में, उस लाइन के क्रॉस होते ही हमने कोई भी 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक वुडन ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे अपने क्लासरूम में डस्टर होते हैं, 2 डस्टर हमें रखने होंगे, या जस्ट लाइक डस्टर जिसका बहुत ज़्यादा वेट ना हो, वी कैन कीप एनीथिंग देयर। देन द student has to start from here, from the starting position, from the starting line. As per his or her capacity, they have to run fast, pick up one wooden block from here, then return here. Then again they have to run and pick up the another wooden block or duster and come back to this position. So basically इसमें 2 राउंड हो जाएगा। यहाँ से शुरू किया, जाना और आना, मीन्स एक वुडन ब्लॉक को उठाना, फिर से जाना, दूसरे वुडन ब्लॉक को उठाना, वापस आना। सो इसमें 30 फीट वन साइड हो गया, 30 फीट आगे 60 फीट एंड 60 फीट दूसरे राउंड का हो गया। तो 120 फीट डिस्टेंस इसमें कवर करना है, बट दिस इज नॉट स्ट्रेट। इंडिविजुअल को जाना है, वुडन ब्लॉक पिकअप करना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर से वुडन ब्लॉक पिकअप करना है, फिर आना है। दैट इज द रीजन कि ये जो टेस्ट है इसमें एक तो स्पीड के लिए है, क्योंकि हमारी स्पीड यहाँ देखी जा रही है कि हम कितना क्विकली, हाउ फास्ट वी कैन रन। दूसरा, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अगर आपको याद है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब ये है कि चेंज इन डायरेक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट मेकिंग अनबैलेंस। अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखते हुए हम जो डायरेक्शन चेंज करते हैं उसी को तो कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब देखिए, यहाँ से कैंडिडेट ने रनिंग शुरू की, यहाँ पहुँचा, उनको वुडन ब्लॉक भी उठाना है, वहाँ भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का यूज हो रहा है ना भाई। हमें अपने आप को रोकना है, मूवमेंट रोक के हमने वुडन ब्लॉक पिक करना है, तो बॉडी में मूवमेंट हो गया। देन वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, कम बैक, देन अगेन वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, गो फॉर द अनदर वुडन ब्लॉक। सो यहाँ पे हमें बॉडी को मूवमेंट से रोकना है, वुडन ब्लॉक उठाना है, फिर आना है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एजिलिटी। मतलब हमारी बॉडी में डायरेक्शन चेंज हो रही है और उस डायरेक्शन को हमने मिनिमम टाइम में चेंज करना है,
बट विदाउट लूजिंग आवर कंट्रोल। ये नहीं कि जब हम वुडन ब्लॉक उठा रहे हैं या अपनी डायरेक्शन पीछे मुड़ रहे हैं तो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ के लिए टेस्ट है, एजिलिटी या जिसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं, और हमारी स्पीड। इन दोनों को टेस्ट चेक करता है। तो उसका जो मिनिमम टाइम है वो टाइम नोट किया जाएगा, बॉयज़ के केस में भी और गर्ल्स के केस में भी, कि कितना टाइम बॉयज़ ले रहे हैं और कोई इंडिविजुअल ले रहा है और कितना टाइम गर्ल्स में इंडिविजुअल ले रही है। ओके, तो ये था टेस्ट नंबर 3। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 4 एंड दिस इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। बट ये टेस्ट नंबर जो 4 है सेकंड डे का है। मैंने बताया था कि इसमें जो 3 टेस्ट होंगे, फर्स्ट डे होंगे एंड लास्ट 3 सेट्स होंगे फॉर द नेक्स्ट डे, सेकंड डे। तो सेकंड डे का फर्स्ट टेस्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। देखिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बहुत सिंपल है, मीन्स खड़े खड़े जंप लगाना है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग मीन्स एक जगह पे खड़े हो। एक तो होता है जिसको बोलते हैं लंबी कूद, हम दौड़ के आ रहे हैं फिर जंप लगा रहे हैं, वो वाला नहीं। हमें खड़े खड़े जंप परफॉर्म करना है, एक स्टेप भी नहीं लेना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे जैसे टेक ऑफ लाइन है, हमने एक लाइन बना ली, इनिशियल लाइन जिसको टेक ऑफ लाइन भी कह सकते हैं। इस लाइन के पीछे इस लाइन को कट नहीं करना है। जो परफॉर्मर है, जो स्टूडेंट्स है, इस लाइन के पीछे खड़ा होगा। खड़ा होने के बाद ये जो अपना एरिया है इसमें सैंड होनी चाहिए कि मतलब इंजरी ना हो, सेफ हो लैंड करने के लिए। इसको हम लैंडिंग एरिया कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, एरो लिखा है लैंडिंग एरिया। तो इट शुड बी लाइक सेफ, फ्री फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, स्टोन्स और कैसे कोई ऐसा हार्ड वुड और हार्ड सैंड, समथिंग लाइक दैट। इट शुड बी फ्री। सो यहाँ पे जब आप जंप लगाएंगे तो आपके दोनों पैर एक साथ होंगे। ऐसा नहीं कि बोथ लेग्स आर ओपन, खुली हुई है या आगे पीछे होंगी। बोथ लेग्स विल बी टुगेदर, एक साथ। एंड देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ योर आर्म्स। स्विंग कर सकते हैं आर्म्स को आप ऐसे, नी को थोड़ा सा बेंड करें एंड देन स्विंग के साथ आप अपनी बॉडी को आगे लेके जाएंगे, जंप करेंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ना दौड़ के आना है। ऐसा भी नहीं है कि आप कह सकते हो सर मैं दौड़ के नहीं आया, खाली मैं एक कदम पीछे जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आपकी दोनों लेग्स टुगेदर होंगी एंड देन यू हैव टू जंप। ओनली थिंग यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ योर आर्म्स बाय स्विंगिंग देम। थोड़ा अपने आप को बेंड करें, देन स्विंग करें और आगे जाएं। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी। गर्ल्स और बॉयज बोथ के केस में सेम है। गर्ल्स ऑफ कोर्स गर्ल्स का डिस्टेंस कम मिलेगी कंपेयरिंग टू द बॉयज। सो यहाँ पे डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। थोड़ा सा एक सेफ्टी इश्यू है कि जो आपका लैंडिंग एरिया है उसको आपको ठीक से देखना है कि दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन हार्म यू व्हाइल यू आर लैंडिंग, है ना। बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 5, वो भी सेकंड डे होगा। इसका नाम है 50 यार्ड डैश। देखिए यार्ड और मीटर में थोड़ा डिफरेंट तो है कि एक यार्ड होता है अबाउट 0.9144 मीटर। आई कैन राइट हियर 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर। आई कैन, ठीक है। For roughly we can say कि 1 yard is almost equal to 1 meter roughly, but if you are talking mathematically, please this is the correct data. 1 yard is equal to 0.9144 meter, or we can say 1 yard is equal to 36 inch. 36 inch. Okay. सो 50 यार्ड डैश लेना है। डैश का मतलब होता है कि एक तरह से 50 यार्ड स्प्रिंट लेना है। इसमें स्ट्रेट लेना है कि जो स्टूडेंट है उसका जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पीछे खड़े होना है एंड जैसे ही गो बोला जाएगा दे हैव टू स्टार्ट रनिंग विथ फुल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लेनी है और 50 यार्ड जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम टाइम में कवर करना है। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि वन वे है,
टू वे नहीं है, जस्ट जाना है। गर्ल्स और बॉयज बोथ के केस में, दोनों के केस में एक ही जैसा है। तो इसमें टाइम नोट किया जाएगा। और ये क्या है कि स्पीड को चेक करने के लिए है, साथ ही साथ जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ पे बिकॉज हम मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं, जो मैक्सिमम ताकत जिसको हम कहते हैं, मैक्सिमम ताकत हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का भी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया था कि मतलब मैक्सिमम एफर्ट लाइक इन मिनिमम टाइम, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम वेट हम ले लें और उसको मिनिमम टाइम में, हाउ फास्ट वी कैन रिपीट दैट, जो हमारा मूवमेंट है वो कितना जल्दी हम फिनिश कर रहे हैं, कितना जल्दी हो रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोजिव, है ना। और मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ, जैसे मेरे हाथ में डंबल है और मेरे राइट आर्म्स में डंबल है हाथ में, और डंबल उठाने की जो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी अजूम लगा से 30 केजी का डंबल है मेरे राइट हैंड में, अजूम। अब डंबल को मैं हाउ फास्ट आई कैन डू द कर्लिंग, डंबल जो 30 केजी के डंबल के साथ, एक तो मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉट एक्सप्लोजिव, मीन्स ये जो कितना फास्ट मैं उसे डंबलिंग कर रहा हूँ या कर्लिंग कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी बिकॉज एज फास्ट एज द इंडिविजुअल कैन रन, तो दैट इज द रीजन कि उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक हो पा रही है यहाँ पे स्पीड के साथ साथ। तो ये तो है टेस्ट नंबर 5। इसमें टाइम को काउंट किया जाएगा, बेसिकली टाइम लिया जाएगा। और जो फाइनली है हमारा टेस्ट नंबर 6, वो है 600 यार्ड रन और वॉक। इससे पिछले टेस्ट में हमने 50 मीटर डैश लिया था, लेकिन यहाँ पे 600 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा है, बट इन दिस वी कैन वॉक और रन, इट्स अप टू यू। बट इसमें भी टाइम लिया जाएगा, लेकिन हम धीरे धीरे वॉक करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, एवेल्युएशन होगा, उसमें परसेंटेज कम आएगी। सो बेटर टू रन, है ना भाई, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। सो वही है कि 600 मीटर जो रन है या वॉक है, टेस्ट है, इसमें 600 यार्ड, नॉट रन मीटर, 600 यार्ड इसमें स्टूडेंट्स को रन करना होगा। अगर वो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा तो दे कैन स्टार्ट वॉकिंग, बट यहाँ पे टाइम लिया जाएगा, तो मिनिमम टाइम लेना है। अब ये टेस्ट किसके लिए है? ये कार्डियो जो अपना है, कार्डियो इंडोरेंस के लिए, हार्ट के लिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगना है, तो अपना इंडोरेंस के लिए है। लेकिन किसके इंडोरेंस के लिए? कार्डियो के लिए, हार्ट इंडोरेंस के लिए, ठीक है। सो हमने आफ्टर टेस्ट में आज 6 टेस्ट की बात की, आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारी थ्योरी क्लास थी, हम कोशिश करेंगे कि इस आफ्टर टेस्ट में हम एक वीडियो भी बनाएंगे, सो यू कैन सी प्रैक्टिकली। वैसे बहुत सिंपल है, इसमें सारे जितने टेस्ट आइटम हैं बहुत सिंपल हैं। 3 टेस्ट आइटम फर्स्ट डे लिए जाते हैं और लास्ट 3 टेस्ट आइटम नेक्स्ट डे के लिए हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये टेस्ट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, अभी तक मुझे नहीं मालूम व्हाट विल हैपन दिस टाइम, बट ये टेस्ट जो है आफ्टर टेस्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड स्पेशली प्रैक्टिकल जो अपनी फाइल होता है उसमें भी हमें नोट करना होता है। सो आफ्टर टेस्ट को प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। एंड इसमें 6 तो टेस्ट आइटम ही है, इट्स वेरी इजी। सो दैट्स ऑल इन दिस टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे डियर फ्रेंड्स।